ओम शांति। रूहानी उड़ान में आज हम आपको पंख दे रहे हैं एक बहुत सुंदर, बहुत उपयोगी स्वमान। मैं विजयी रत्न हूँ। इस संसार में भला कौन होगा जो विजय न चाहता हो। टीम खेल रही हो, हर खिलाड़ी के मन में विजय प्राप्त करने का जज्बा होता है। हम कोई भी कार्य करने चले हों, हम विजय चाहते हैं। और ब्रह्मावत्सों को तो विशेष रूप से विजय की जरूरत है माया पर। ये विजयी रत्न का संबंध माया से है। जो मनुष्य माया को जीत लेता है, माया माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये माया है। धन को केवल माया नहीं कहेंगे। लोगों ने कह दिया, धन से लोग गलत काम करने लगे तो कह दिया इनके पास माया बहुत है। ये 5 विकार माया हैं। ये बहुत शक्तिशाली हैं। इन पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न कहलाते हैं। और सारे संसार में से केवल 108 मनुष्य आत्माएं ही ऐसी शक्तिशाली निकलती हैं जो माया के इन 5 महावीरों पर विजय प्राप्त कर लेती हैं। उनकी यादगार में वैजंती माला बनी है, 108 मणकों की माला। भक्त जिसे स्मरण करते करते मग्न हो जाते हैं, समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं, बहुत गुड फीलिंग करते हैं। अब सोच लें, जिनके नाम को स्मरण करके ही इतना बड़े काम हो रहे हैं, वे स्वयं कितने आनंद में रहे होंगे, वे स्वयं कितने शक्तिशाली रहे होंगे। जिनके स्मरण करने से भक्त मुक्त हो रहे हैं, वो स्वयं कितने स्मृति स्वरूप रहे होंगे, योग युक्त रहे होंगे। तो स्वयं भगवान ने, परम सद्गुरु ने हमें स्मृति दिलाई। कल पहले भी तुमने इस माया को जीता था, उससे पहले भी जीता था, उससे पहले भी जीता था, अनंत बार जीता था। तुम विजयी रत्न हो। तुम कमजोर नहीं, माया कमजोर है, पेपर टाइगर है, तुम उससे बहुत शक्तिशाली हो। तुमने इस माया को अनेकों बार जीता है। उस अनेकों बार में से हम 1000 बार ले लें कि 1000 बार हमने इस माया को जीता है। काम पर विजय पाई है, क्रोध की अग्नि को शांत किया है, लोभ को पूरी तरह समाप्त किया था, मोह को रूहानी प्यार में बदला था, अभिमान, मैंपन, तेरा मेरा, इससे हम सहज पार हुए थे। अब सोच लें, 2 पहलवान हों, दोनों ही शक्तिशाली हों, पर एक पहलवान ने दूसरे को 20 बार हरा दिया हो। जब वो 21वीं बार उससे कुश्ती करने आएगा तो इस विजयी पहलवान को कैसा लगेगा? आ जाओ भाई, फिर हार जाओगे। खेल की तरह वो उससे कुश्ती करेगा। तो हम सब भी अपने को याद दिलाएं, मैंने 1000 बार कल्प इस माया पर विजय प्राप्त की है, काम वैरी को जीता है, क्रोध की अग्नि को शांत किया है। मैं विजयी रतन हूँ। सवेरे ही अपने को ये तिलक लगा दें स्मृति का, अर्थात अपने को रिमाइंड करा दें, तुम कमजोर नहीं, तुम हारे हुए योद्धा नहीं, तुम्हारी जीत हुई है बार बार, अब भी तुम्हारी ही जीत होनी है, तुम विजयी रत्न हो। कैसा सुंदर अनुभव रहेगा, सोच लें। 2 पावरफुल सेनाएं लड़ रही हों, एक को पहले से ही बता दिया गया हो शक्तिशाली ज्योतिषियों के द्वारा कि जीत तुम्हारी होगी। उसकी उमंग, उत्साह, उसकी शक्तियां, उसका नशा, उसका जज्बा कितना बढ़ जाएगा। वो युद्ध को भी खेल की तरह करेंगे, एंजॉय करेंगे कि हमारी जीत तो होनी ही है।
भले ही हमें थोड़ी मेहनत पड़ जाए, भले ही हमारा थोड़ा नुकसान भी हो जाए, पर विजय तो हमारी ही होगी। यही बात यहाँ लागू होती है। स्वयं भगवान जो त्रिकालदर्शी है, जो सब कुछ जानने वाला है, जो हमारे आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, उसने हमें बता दिया, बच्चे तुमने कल्प कल्प इस माया को जीता है, अब भी जीतोगे। वो पावरफुल नहीं, पावरफुल तुम हो। ये याद आते ही हमारी शक्तियां बढ़ जाती हैं। तो अपने को रोज याद दिलाया करें। जिनको इस माया को जीतना कठिन लगता हो, जो माया से कभी कभी हार जाते हों, वो सवेरे उठकर रोज 21 बार याद किया करें या लिखा करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रत्न हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रत्न हूँ। देखो क्या होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति आते ही हमारी शक्तियाँ एक्टिवेट हो गई, जागृत हो गई। दूसरा संकल्प हमने किया, मैं विजयी रत्न हूँ, तो ये शक्तियाँ अब हमें विजय दिलाने में लग जाएंगी। हर विकार पर हमारी विजय होने लगेगी। तो जिसको भी इस युद्ध में कठिनाई हो रही हो, वे सवेरे उठकर ये काम करें, सोने से पहले भी 11 बार कम से कम इसको याद करके सोया करें। मैं विजयी रत्न हूँ, मैं काम जीत हूँ, मैं क्रोध मुक्त हूँ, मैं शीतल योगी हूँ, मेरा अंग अंग शीतल है, कर्मेंद्रियाँ शीतल हैं। बहुत सुंदर अनुभव होंगे। तो आइए हम माया के इस युद्ध में विजय पथ पर आगे की ओर बढ़ते चलें, इस विश्वास के साथ कि जीत तो हमारी ही होगी, क्योंकि हमारा साथी, हमारा गाइड स्वयं भगवान है। जैसे महाभारत युद्ध में दिखाया है, पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, सेनाएं सब दुर्योधन को दे दी थी। श्री कृष्ण हुए थे अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ। और सबको पता है कि यदि श्री कृष्ण उधर न होते तो पांडव कदापि विजयी नहीं हो पाते। कदम कदम पर रोज उनकी मार्ग प्रदर्शना मिली, गाइडेंस मिली। सच तो यह है, उनकी छत्र छाया मिली। सत्य समय पर, राइट टाइम पर राइट बात मिली। हम भी ये भूले नहीं कि हमारे साथ भी परम सद्गुरु है, भगवान है। श्री कृष्ण को पता था जीत इधर ही होगी, अर्जुन को पता था। श्रीमद् भगवद गीता में लास्ट में अर्जुन ने बोला है, जिधर धर्म है उधर ही आप हैं, उधर ही विजय है। श्री कृष्ण ने भी कहा है, अर्जुन जिधर धर्म है उधर ही मैं हूँ और उधर ही विजय है। तो हमारे साथ ये सत्य धर्म है, हमारे साथ स्वयं भगवान है, इसलिए हमारी विजय निश्चित है। इस निश्चित भावी को जानकर हम विजय प्राप्त करते चलें, अपने को निराश न करें, कभी अपने को कमज़ोर न पाएं। हम माया से अधिक शक्तिशाली हैं, हमने इस माया को बारंबार जीता था। तो आइए हम सभी संसार में रहते हुए, जहाँ काम की अग्नि जल रही है, जहाँ विकारों की सुनामी चल रही है, जहाँ हर व्यक्ति मनोविकारों के अधीन होता जा रहा है, जहाँ अच्छे अच्छे बुद्धिमान हमारे युवक बहुत पढ़े लिखे, उन्हें पता ही नहीं कि वो माया के अधीन होते जा रहे हैं, माया उन्हें परास्त कर रही है, माया उन्हें नष्ट कर रही है। ऐसे कलयुग के विकराल काल में, जिसमें चारों ओर माया का, मनोविकारों का साम्राज्य व्याप्त है, हम जरा लाइट जला दें, लाइट हाउस बन जाएं, सबको मार्ग मिल जाए, रोशनी मिल जाए,
उन्हें एहसास हो जाए कि वो विकारों के अधीन हो चुके हैं, वो हार रहे हैं, जिसे वो सुख मान रहे हैं वो सुख नहीं है, जिसे वो सफलता मान रहे हैं वो उनका फेलियर है, जिसे वो आगे बढ़ना समझते हैं वो पीछे हटना है। तो मैं विजयी रत्न हूँ। सवेरे उठकर 7 बार रोज अपने को याद दिलाएंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रत्न हूँ, माया पर मेरी जीत निश्चित है। मैं तो विजय माला का ऐसा मणका हूँ जिसे स्मरण करके भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं। मैं इस संसार में चमकता हुआ हीरा हूँ। अब की माया पर विजय हमारी जन्म जन्म की विजय को सुनिश्चित करेगी, डिटरमाइंड कर देगी। तो हम विजय प्राप्त करें, विजयी रत्न होने के स्वमान को आगे लेकर चलें। हमारी शक्तियाँ जागृत रहेंगी और कभी भी हमें हार का कड़वा स्वाद नहीं चखना पड़ेगा। ओम शांति।